हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर हिस्टोरिकल ब्लॉग। आज मैं आपको लेकर आया हूँ नई दिल्ली के पालम क्षेत्र में स्थित एयरफोर्स म्यूज़ियम, जिसके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है एवं यह सोमवार, मंगलवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन बंद रहता है। एयरफोर्स म्यूज़ियम का उद्घाटन सन 1967 में आम जनता के लिए किया गया। आप देख सकते हैं, यह इसका बाहरी क्षेत्र है। यहाँ से आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर 30 रुपीज़ पर एडल्ट टिकट है। AK-29AL ट्रेनिंग मिसाइल आप देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल टिकट घर के सामने ही डिस्प्ले करके लगाई गई है। इसका निर्माता देश USAR है। हवा से जमीन पर मार करने वाली यह मिसाइल, जिसकी अधिकतम गति 1470 किलोमीटर पर आवर है और जिसकी रेंज 8 से 10 किलोमीटर है। कैनबेरा 1957 से 2007 में यूके में निर्मित हल्का बम वर्षक एवं फोटो सर्वेक्षण यान, अधिकतम जिसकी गति सीमा 890 किलोमीटर पर आवर और 8000 पाउंड बम ढोने की क्षमता। इस वायुयान ने भारतीय वायुसेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 800 पाउंड बम ढोने की क्षमता। S-55 USA में बनाया गया विमान भारतीय वायुसेना में उपयोग अवधि सन 1954 से 1966। 180 किलोमीटर पर आवर अधिकतम गति सीमा। इसकी रेंज 578 किलोमीटर। यह 10 सीटों वाला उपयोगी भारतीय डाक सेवा, वायु व माल सेवक व बचाव हेलीकॉप्टर अति विशिष्ट लोगों के लिए उपयोग में लिया जाता था। यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनाया गया था, जिसको भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा सन 1971 में क्षतिग्रस्त चीन उत्पादित पाकिस्तानी टैंक, जिसको सन 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय ध्वस्त किया गया था। 5 सितंबर 1971 की सुबह पहली किरण के साथ विंग कमांडर MS बाबा के नेतृत्व में 4 भारतीय हंटर लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान सेना के एक पूरी टैंक रेजिमेंट को नष्ट कर दिया। इस लड़ाई में पाकिस्तान सेना के 36 टैंक और 59 टैंक और अन्य गाड़ियां नष्ट हुई। इस युद्ध में क्षतिग्रस्त टैंक 59 के अवशेष यहाँ दर्शाए गए हैं। यह है पाकिस्तान के क्षतिग्रस्त टैंक सन 1971 की लड़ाई के दौरान। Mi-4 USA में निर्मात सन 1960 से 1981 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसकी अधिकतम गति सीमा 185 किलोमीटर पर आवर तथा इसकी रेंज 250 किलोमीटर। यह टैंक बंदूक व वैकल्पिक पलायन रॉकेट है। 1965 से 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान इन 4 हेलीकॉप्टरों ने वशिष्ठ वायु
के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसका निर्माता देश यूएसए है। सन 1960 से 1981 तक मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर, इसका उपयोग भारतीय सेना द्वारा किया गया। लिबरेटर B-24, निर्माता देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारतीय वायुसेना में उपयोग, जिसकी अवधि 1948 से 1968। रोल हैवी बम व निगरानी रखने वाला वायुयान, अधिकतम गति 290 किलोमीटर पर आवर, रेंज 3700 मील। इस लंबी दूरी वाले बम वर्षक का व्यापक इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के विरुद्ध प्रशांत महासागर युद्ध थिएटर में किया गया था। मिग हॉकर हंटर द्वारा दो मिग, जो कि यूके में निर्मित किए गए थे, भारतीय सेना में सन 1957 से 1996 में उपयोग में लाए गए। इसी का मॉडिफाई वर्जन हॉकर हंटर। निर्माता कंपनी हॉकर हंटर, यूनाइटेड किंगडम। भारतीय वायुसेना में सेवा की अवधि 1957 से 1996 तक। यह एक सीट वाला आक्रमण व टोही वायुयान है, जिसकी अधिकतम गति सीमा 1150 किलोमीटर पर आवर और जिसकी रेंज 620 किलोमीटर। यह सिंगल सीट वाला आक्रमण टोही विमान। द सॉल्ट ऑर्गेन तूफानी, जिसको आप देख सकते हैं। निर्माता देश फ्रांस, भारतीय वायुसेना में सेवा अवधि 1953 से 1967। यह एक सीट वाला लड़ाकू वर्षा वाहक विमान था, अधिकतम जिसकी गति सीमा 530 समुद्री मील रेंज और 500 नॉटिकल माइल। ओरेगन को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तूफानी अथवा रोलिंग थंडर नाम दिया था।
मिस्ट्रियर MK4A निर्माता देश फ्रांस। भारतीय वायुसेना में जिसकी सेवा अवधि 1957 से 1973 तक। यह एक सीट वाला प्रतिरोधक लड़ाकू बम वर्षक विमान जिसकी समुद्र तल पर अधिकतम गति 1110 किलोमीटर पर आवर और जिसकी रेंज 915 किलोमीटर। MiG-21 जिसका निर्माता देश सोवियत संघ रहा। भारतीय वायुसेना में सेवा अवधि समय 1971 से 2019। यह भी एक सीट वाला इंटरसेप्टर वायुयान है जिसकी अधिकतम गति सीमा 2175 किलोमीटर पर आवर है। MiG-21 Type 96। एक सीट वाला इंटरसेप्टर वायुयान। सुखोई Su-7 जिसका निर्माता देश USSR रहा। भारतीय वायुसेना में जिसकी सेवा अवधि 1968 से 1986 तक रही। यह एक सीट वाला अवरोधक वायुयान है जिसकी अधिकतम गति 1150 किलोमीटर पर आवर और रेंज 1650 किलोमीटर। सुपरसोनिक क्षमता वाला प्रथम जमीनी आक्रमण वाला लड़ाकू वायुयान जिसने 1971 के भारतीय पाक सेना के युद्ध के अहम भूमिका निभाई। थंडरबोल्ट एरोबेटिक टीम का गठन सन 1982 में भारतीय वायुसेना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया गया था जिसका बेस हारिमारा में था। इसने विभिन्न प्रदर्शन किए लेकिन 1990 में 8 साल में इसे भंग कर दिया गया। अंतिम प्रदर्शन 18 अप्रैल 1989 को लिलपत में हुआ था। वापीपीती MK2A निर्माता देश UK। भारतीय वायुसेना में जिसकी अवधि 1933 से 1942 तक रही। यह 2 सीटों वाला बहुउद्देशीय वायुयान है जिसकी अधिकतम गति 225 किलोमीटर पर आवर, रेंज 580 किलोमीटर। लाइसेंडर MK2 निर्माता देश UK। भारतीय वायुसेना में अवधि 1941 से 1943। यह 2 सीटों वाला मोनोप्लेन है। इसका रोल दुश्मन तोपखानों की होड़ लेना जिसकी अधिकतम गति सीमा 368 किलोमीटर पर आवर, जिसकी रेंज 965 किलोमीटर। ब्राउन मशीन गन। इसका उपयोग
रात्रि के समय आक्रमण, भूमि आक्रमण, समुद्री सहायता एवं लक्ष्य नियंत्रण आदि के लिए किया जाता था। यह है फाइटर पायलट की सीट है जिसको इमरजेंसी होने पे इजेक्ट किया जाता है। यह संग्रहालय में डिस्प्ले किए गए अवार्ड हैं जिनको भारतीय वायुसेना ने अपने दम पर कमाया है दोस्तों। यह कुछ पत्र, एप्रिसिएशन लेटर जो भारतीय वायुसेना को मिले, इनको भी यहाँ डिस्प्ले में लगाया गया है। कश्मीर वॉर के दौरान यहाँ पर एक डमी लगाई गई है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। यह भारतीय वायुसेना की रैंक के हिसाब से ड्रेसेस हैं जो कि यहाँ डमी को पहनाकर डिस्प्ले की गई है। अलग अलग रैंक की अलग अलग यूनिफॉर्म। लोनावाला सन 1971 में फाइटर प्लेनों की भूमिका आप यहाँ पे मॉडल के जरिए देख सकते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध 1971। यह वो आइटम है जो पाकिस्तान सेना से रिकवर किए गए 1971 के युद्ध के दौरान जब उनको गिरफ्तार किया गया। उसके उपरांत यह पाकिस्तान सेना से बरामद किए गए कुछ पाकिस्तानी नमूने, जिसमें उनके पासबुक, करेंसी एवं अन्य पाकिस्तानी दस्तावेज हैं। यह ऑथ लेटर है जिसको 5/8/1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक्सेप्ट किया था। शपथ पत्र। सोल्जर पे बुक। यह देख सकते हैं इस तरह के जो पाकिस्तान सोल्जर से बरामद किए गए। नौ अक्टूबर 1942 को इंडियन एयरफोर्स प्लेटिनम जुबली का यह प्लेटिनम सोवेनियर आप देख सकते हैं। उन्नीस सौ 65 की युद्ध भारत पाकिस्तान युद्ध में इंडियन एयरफोर्स के पायलटों द्वारा हिस्सेदारी का आप यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं। किन किन पायलटों ने भारत पाक युद्ध के दौरान हिस्सा लिया था, उनकी भी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं। उन्नीस सौ 99 कारगिल वॉर में सियाचिन ग्लेशियर 1984 से 1999। यहाँ एक सोवेनियर शॉप भी है जहाँ से आप भारतीय वायुसेना के सोवेनियर उपहार स्वरूप और अपने घर के लिए
खरीद सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सुवेनियर आप यहाँ से अपनों के लिए, अपने लिए एवं अपने चाहने वालों के लिए खरीद सकते हैं। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार अपने मित्रों और परिवार के साथ इस म्यूज़ियम को देखने ज़रूर जाएं, ताकि आपको भारतीय होने पर गर्व महसूस हो। यह है कुछ डाक टिकट्स जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा समय समय पर निकाला गया है। यहाँ पर डिस्प्ले में इंडियन एयरफोर्स के कुछ मॉडल भी लगाए गए हैं। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए ये सभी प्लेन आप यहाँ देख सकते हैं, डिस्प्ले में लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी प्रकार के प्लेन को डिस्प्ले किया गया है, जिनको भारतीय वायुसेना ने अपनी वायुसेना में शामिल किया गया था। MiG-23 लड़ाकू विमान, MiG-25 लड़ाकू विमान, सन 1981 से 2006 जिसका कार्यकाल रहा। 3000 किलोमीटर पर आवर स्पीड। डकोटा, इस प्लेन का उपयोग भारतीय दूतावास और वीआईपी को लाने ले जाने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग भारतीय डिप्लोमेट को लाने ले जाने के लिए और वीआईपीओं को
लाने ले जाने के लिए किया जाता था। मिग लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना में जिसकी भूमिका बहुत अहम रही है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह 14 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के पाक के छक्के छुड़ाने वाले भारतीय पायलट परमजीत चक्र से सम्मानित। पाकिस्तानी फाइटर जेट। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान भारतीय वायुसेना ने इसे मार गिराया एवं इसको अपने कब्जे में ले लिया। HPT-32 निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। सेवा अवधि 1977 से 2009। अधिकतम जिसकी गति सीमा 281 किलोमीटर, रेंज 1400 किलोमीटर। अपोलो लूनर मॉडल्स। इसका उपयोग चांद पर जाने व चलने के से पहले मानव को ले जाने वाला यान 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 के उड़ान के दौरान अमेरिका अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन ईगल इस पर बैठकर चांद की धरती पर उतरे थे। यह मॉडल भारतीय शिल्पियों के द्वारा बनाया गया था। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने भारतीय वायुसेना संग्रहालय को भेंट दे दिया था। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पार्किंग फ्री है और काफ़ी स्पेशियस है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े